हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको आपके ही अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट ज्ञान केंद्र पर। तो दोस्तों, आज 23 फरवरी 2023 को हुए संस्कृत के एग्ज़ाम के प्रथम सिटिंग का आंसर बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, हमारे पास सेट ए का क्वेश्चन है। आपके पास जिस भी सेट का क्वेश्चन होगा आप आंसर मिला लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? तो ऑप्शन बी सत्य का। नेक्स्ट सवाल है, चंचल पद में कौन सी संधि है? तो चंचल पद में व्यंजन संधि, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट सवाल है, किसमें पद अपनी अपनी विभक्तियों को छोड़कर मिलते हैं? तो समास में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल है, संभवम पद में कौन सा उपसर्ग है? तो संभवम पद में सम उपसर्ग है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल है, धनुषा में मूल शब्द क्या है? तो धनुषा में मूल शब्द धनुष होगा, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट सवाल है, अस्थि किस धातु का रूप है? दोस्तों, अस्थि अस धातु का रूप है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट सवाल है, मत जोड़ कत्वा से कौन सा अव्यय बनेगा? तो मत जोड़ कत्वा से मथित्वा शब्द बनेगा, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट सवाल है, सर्वदा में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो सर्वदा में दा तद्धित प्रत्यय है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट सवाल है, रजकः का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो रजकः का स्त्रीलिंग रूप रजकी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट सवाल है, अनोरनियान महियान अनोरनियान डैश महियान पद्यांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो दोस्तों, महतो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट सवाल है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र है, ऑप्शन बी 5 मंत्र। नेक्स्ट सवाल है, पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, किसने कहा था? तो भगवान बुद्ध ने कहा था, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट सवाल है, काव्य मीमांसा के कवि कौन है? तो काव्य मीमांसा जो है राजशेखर की रचना है। नेक्स्ट सवाल है, अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो अलस कथा पुरुष परीक्षात से लिया गया है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट सवाल है, अलस कथा कैसी कथा है? तो अलस कथा जो है व्यंग्यात्मक कथा है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट सवाल है, अच्युत राय कहाँ के राजा थे? तो अच्युत राय विजयनगर के राजा थे। नेक्स्ट सवाल है, जनक की सभा में कौन थी? तो गार्गी, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट सवाल है, मधुरा विजयम किसकी रचना है? तो मधुरा विजयम जो है गंगा देवी की रचना है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल है, विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है? तो दोस्तों, इसका आंसर पता नहीं है। अगर आप में से किसी को पता होगा तो अब कमेंट में ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट सवाल है, भारत महिमा पाठ में पुराणों की संख्या पुराणों से कितने पद्य संकलित है? तो 2, एक तो विष्णु पुराण है और एक भागवत पुराण लिया गया है। नेक्स्ट सवाल है, भारत महिमा पाठ में गायंती देवः किल गीतकानि डैश पद से डैश पद किस पुराण से संकलित है? तो विष्णु पुराण से लिया गया है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल है, भारत भूमि सदा किससे सेवित है? तो पर्वतों और झरनों दोनों से सेवित है। नेक्स्ट सवाल, गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। गर्भरक्षा, गर्भस्थ शिशु में संस्कारारोपण और गर्भवती की रक्षा, इन सभी के लिए गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, नद्यः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति। दोस्तों, इसका भी आंसर पता नहीं है। यदि आप में से किसी को पता होगा तो कमेंट में ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट सवाल है, मिथिला
में वीरेश्वर कौन थे? तो मिथिला में जो वीरेश्वर है मंत्री थे, मिथिला के मंत्री वीरेश्वर। नेक्स्ट सवाल है गोलघर कहाँ है? तो गोलघर बिहार के पटना में स्थित है। नेक्स्ट सवाल है जब अलसशाला में आग लगी तब कौन भाग गया? तो धूर्त लोग भाग गए थे। नेक्स्ट सवाल है सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह, जो कि पटना के थे, बिहार पटना के। नेक्स्ट सवाल है हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? तो देशभक्ति होनी चाहिए, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट सवाल है किशोरी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो किशोरी में डीप प्रत्यय है। नेक्स्ट सवाल है ज्ञान जोड़ मतुप में कौन सा पद बनेगा? तो ज्ञान जोड़ मतुप से ज्ञानवान पद बनेगा। नेक्स्ट सवाल है सानच प्रत्यय का उदाहरण कौन सा पद है? तो दोस्तों इसका भी आंसर पता नहीं है, यदि आप में से किसी को पता होगा तो कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और 37 नंबर का भी। नेक्स्ट सवाल है ठक प्रत्यय से कौन सा पद बनेगा? तो धार्मिका में ठक प्रत्यय है। नेक्स्ट सवाल है भवेत किस लकार का रूप है? तो भवेत जो है विधि लीट लकार का रूप है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल है वाची में कौन सी विभक्ति है? तो वाची में सप्तमी विभक्ति है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल है तस्मीन पद का मूल रूप क्या होगा? तो तस्मीन पद का मूल रूप तत्व हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल है निवेदनम पद में उपसर्ग क्या है? तो निवेदनम पद में उपसर्ग नि उपसर्ग है, डी। नेक्स्ट सवाल है किस पद में परि उपसर्ग है? तो प्रत्येकम परि उपसर्ग। तो दोस्तों परि उपसर्ग दोस्तों ए सही होगा, परिणामम में परि उपसर्ग है। नेक्स्ट सवाल है नीलकंठ में कौन सा समास है? तो नीलकंठ में बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट सवाल है किस पद में द्विगु समास है? तो सप्तपदी में द्विगु समास है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल है किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है? तो तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल है अलसा नाम कथा का समस्त पद क्या होगा? तो अलस कथा हो जाएगा, ऑप्शन सी आलस कथा। नेक्स्ट सवाल है तन मध्य पद में कौन सी संधि है? तो दोस्तों तन मध्य में व्यंजन संधि है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल है मुनि रयम में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो विसर्ग प्लस अ वर्णों की संधि हुई है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट सवाल है पित्रादेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो पितृजोर आदेश, ऑप्शन ए सही है, पित्रादेश। नेक्स्ट सवाल है निह प्लस रोग की संधि क्या होगी? तो नि रोग हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट सवाल है नरेशः किस संधि का उदाहरण है? तो नरेशः में स्वर संधि है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट सवाल है किस समास का प्रथम पद नकारात्मक होता है? तो नग समास का प्रथम पद नकारात्मक होता है। नेक्स्ट सवाल है तो दोस्तों इन दोनों का भी आंसर पता नहीं, यदि आप में से किसी को पता होगा तो कमेंट में ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट सवाल है वि उपसर्ग किस शब्द में है? तो विवाह में वि उपसर्ग है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल है अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? तो मरणोपरांत, मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार होता है। नेक्स्ट सवाल है जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं? तो 3, जन्म पूर्व संस्कार जो है 3 होते हैं। नेक्स्ट सवाल है समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है? तो गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। नेक्स्ट सवाल है किस संस्कार के साथ लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है? तो विवाह, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल है नीति श्लोक पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो नीति श्लोक जो है विदुर नीति से लिया गया है। नेक्स्ट सवाल है विद्या की रक्षा किससे होती है? तो योग से विद्या की रक्षा होती है, ऑप्शन सी। अगला सवाल है नीति श्लोका पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है?
तो सुख देने वाली अहिंसा है, नीति श्लोक पाठ के आधार पर। नेक्स्ट सवाल है, नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक हैं? तो 10 श्लोक है दोस्तों। अगला सवाल है, राम परवेश राम को छात्रानाम अध्ययनम तपः का उपदेश किसने दिया था? तो गुरु ने। अगला सवाल है, राम परवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था? तो भीखनटोला ग्राम में हुआ था। ऑप्शन डी सही है। दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा किस पाठ में है? तो कर्मवीर कथा में है। अगला सवाल है, स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो गुजरात में हुआ। अगला सवाल है, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या है? तो मूल शंकर है। ऑप्शन बी। अगला सवाल है, रात्रि जागरण छोड़कर मूल शंकर कहाँ चले गए थे? तो घर चले गए थे। अगला सवाल, स्वामी दयानंद घर छोड़कर घूमते हुए कहाँ पहुँच गए थे? तो मथुरा पहुँच गए। अगला सवाल है, DAV विद्यालय की स्थापना कब हुई? तो 1883 में। ऑप्शन सी। अगला सवाल है, मंदाकिनी का अर्थ क्या होता है? तो मंदाकिनी का अर्थ गंगा नदी होता है। अगला सवाल है, मंदाकिनी वर्णनम पाठ में कहाँ की नदी का वर्णन है? तो चित्रकूट की नदी का वर्णन है। अगला सवाल है, मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कवि कौन है? तो वाल्मीकि है। ऑप्शन सी। अगला सवाल है, राम ने विशालाक्षी से किसको संबोधित किया है? तो सीता को। अगला सवाल है, भवत शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप क्या होगा? तो भवताम हो जाएगा। ऑप्शन डी। अगला सवाल है, तिष्ठति में धातु क्या है? तो तिष्ठति में अस्था धातु है। ऑप्शन ए। अगला सवाल है, तुमुन प्रत्यय से बना अव्यय कौन है? तो हंतुम तुमुन प्रत्यय से बना हुआ है। अगला सवाल है, दोस्तों इन दोनों का भी आंसर पता नहीं है, देख लीजिएगा आप लोग। अगला सवाल है 86 नंबर का, व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से संकलित है? तो व्याघ्रपति कथा जो है हितोपदेश से लिया गया है। अगला सवाल है, बाघ के हाथ में क्या था? तो बाघ के हाथ में कुश था। ऑप्शन सी। अगला सवाल है, व्याघ्रपति कथा में कुत्र तब कंगनम किसका कथन है? तो बाघ का कथन है। ऑप्शन ए सही है, बाघ। अगला सवाल है, किसके बिना ज्ञान भार है? तो क्रिया के बिना ज्ञान भार है। ऑप्शन ए, क्रियाम बिना ज्ञानम भारा। अगला सवाल है, साधु का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो साधु का स्त्रीलिंग साध्वी होता है। ऑप्शन डी सही है। अगला सवाल है, किम जोड़ त्रल से कौन सा अव्यय बनेगा? तो किम जोड़ त्रल से कुत्र बनेगा। ऑप्शन बी। अगला सवाल है दोस्तों, पृष्ठवान में कौन सा प्रत्यय है? तो पृष्ठवान में सान ई, पृष्ठवान में कत्वतु प्रत्यय है। ऑप्शन ए। अगला सवाल है, हन धातु के लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा? तो हंती हो जाएगा। ऑप्शन ए। अगला सवाल है दोस्तों, किस समास का उभय पद प्रधान होता है, अर्थात दोनों पद प्रधान होता है? तो द्वंद्व समास का। अगला सवाल है, किस पद में स्वर संधि है? तो शयनम में स्वर संधि है। सेज और अनम होता है संधि विच्छेद। अगला सवाल है, कंगनम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो कंगनम का संधि विच्छेद कमजोर अकनम होगा। ऑप्शन सी। अगला सवाल है, तो दोस्तों इसका भी आंसर आप लोग देख लीजिएगा। अगला सवाल है, कर्णस्य दानवीरता किस ग्रंथ से संकलित है? तो कर्णस्य दानवीरता जो है कर्णभार रूपक से लिया गया। ऑप्शन ए सही है। अगला सवाल है, वास्तव में अशांति के कितने कारण हैं? तो अशांति के 2 कारण हैं, द्वेष और सहिष्णुता, ये दोनों कारण हैं। अगला सवाल है, शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है? तो शास्त्रकारा पाठ जो है प्रश्नोत्तर शैली में है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले बार मैं सेकेंड सिटिंग का लाऊंगा। तब तक के लिए थैंक्स।